नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे कि बजट 2024 का रिगार्डिंग हम लोग को कैसे अपना इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग का जर्नी चालू रखना चाहिए। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा, ये जो बजट है ये एक इंटरिम बजट है, फुल बजट नहीं है। ये बजट 1 फरवरी 2024 को आने वाला है, लगभग 11 बजे करीब। इसको फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी इनको इंट्रोड्यूस करेगा और फुल जो बजट है ये जुलाई का रिगार्डिंग आएगा आफ्टर जनरल इलेक्शन। तो अभी कुछ दिनों से रिजल्ट भी आने लगा है बड़े कंपनियों का। आप लोग रिजल्ट देख ही रहे होंगे, न्यूज़ देख ही रहे होंगे कि बड़े जितना भी कंपनी है सारे का रिजल्ट अच्छा नहीं है। सारे बड़े बड़े स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर रहा है, जिनको बोला जाता है कि इनके लो बीटा स्टॉक है। मार्केट मूव करने से भी ये लोग स्टॉक ज़्यादा गिरता नहीं था, ये स्टॉक भी गिर रहा है। जैसे HDFC बैंक हो गया, इसमें ताबड़तोड़ सेल चल रहा है FIs का। साथ में जनरल इलेक्शन, बजट के बाद जनरल इलेक्शन भी है अप्रैल मई में। तो ये जितना भी प्रेजेंट सिनेरियो बन रहा है, फरवरी फिर जनरल इलेक्शन और ये जो अभी एक नया न्यूज़ चल रहा है UBO अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर, इसमें क्या होने वाला है। तो ये सारे न्यूज़ मार्केट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल रहने वाला है। तो इस टाइम में जो एक नया निवेशक है हम लोग का, जैसे रिटेल इन्वेस्टर, उनको मार्केट को कैसे देखना चाहिए, क्या ये गिरावट में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर इन्वेस्ट करके रखा है तो उसमें क्या करना चाहिए, ये सारे के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं पहले ही बताना चाहता हूँ कि लास्ट वीक आपने देखा होगा कि FI बहुत ताबड़तोड़ सेल किया है हम लोग का मार्केट में। लगभग 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा उन्होंने सेलिंग किया था बड़े बड़े स्टॉकों से, जिसमें FI होल्डिंग बहुत से ज़्यादा है। और लगभग पिछले 2023 में जो बाइंग किया था वो किया था लगभग 1,75,00,000 लाख करोड़ का। आप समझ सकते हो कितना बड़ा अमाउंट का इन्होंने बाइंग किया था। और सेलिंग अभी जस्ट 20,000 करोड़ का ही हुआ है उसका एगेंस्ट में। तो ह्यूज एक अमाउंट है FIs का मार्केट में। इस वजह से मार्केट मूव करता है। हम लोग जैसे छोटे इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर या DII अगर परचेस करते हैं कोई स्टॉक को, इस वजह से स्टॉक मूव नहीं करता है। जब FI का एक्टिविटी कुछ स्टॉक में देखा जाता है, चाहे वो बाई करे या सेल करे, उस स्टॉक में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ता है। और हम लोग रिटेल जो बाई और सेल करते हैं उसमें थोड़ा सा बूस्ट मिल जाता है। अगर DI उसमें कुछ ज़्यादा कुछ करे तो बूस्ट मिल जाता है, बस इतना ही है। तो अभी FI जो इतना सेल कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इसको समझिए पहले। तो FI जो सेल कर रहा है ये इसलिए कर रहा है कि पिछले साल 2023 से एक न्यूज़ चल रहा था कि UBO को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एक नया रूल है, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर। तो ये अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर क्या है ना, इसको एक सिंपल लैंग्वेज में अगर समझने चाहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जो FI होता है वो फंड का जरिए पैसा लाता है कई भी सारे देशों में। तो उस फंड हाउस का किसी स्टॉक पे या कोई ग्रुप ऑफ कंपनीज, जैसे टाटा का बहुत सारा कंपनीज है, अंबानी का, अदानी का बहुत सारा कंपनीज है, ये सारे स्टॉकों में या सिंगल कंपनी या ग्रुप ऑफ कंपनी में मोर देन 50% अमाउंट, उस फंड का मोर देन 50% अमाउंट अगर वो डालता है उस, तो पहले कुछ रूल नहीं था, किसका पैसा है, क्या है, किसका है, नहीं लगा के वो ऐसे बाई सेल करता था, होल्ड करता था और स्टॉक बहुत ज़्यादा हाइप करता था। तो अभी इसको सेबी ने बैन कर रहा है। सेबी का कहना है कि ऐसा नहीं चलेगा, आपको फर्स्ट पहले सब कुछ डिटेल्स पब्लिक करना पड़ेगा और सेबी को देना पड़ेगा। छोटी सी छोटी डिटेल्स, किसका पैसा है, किस किस का पैसा लग रहा है उस फंड में, कौन खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है, सारे चीज़ एवरीथिंग उसमें डिटेल में देना पड़ेगा। और इसका डेडलाइन जो दिया है ये दिया है 31 जनवरी तक। या तो 31 जनवरी तक आप अपना
जो कैपिटल है उसको रिड्यूस कर लीजिए, स्टॉक रिड्यूस कर लीजिए, नहीं तो सारे डिटेल्स आप दे दीजिए। और एक चीज़ से भी नहीं बताया कि उस फंड का 25% अमाउंट, एक फंड का 25% अमाउंट अगर इंडियन मार्केट में लग रहा है तो भी सारे के सारे डिटेल देना पड़ेगा। इस वजह से एफआई बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है कि सारे डिटेल देना पड़ेगा, किसका फंड है, पूरा चीज़ निकल के आएगा, इसलिए वो लोग ताबड़तोड़ सेलिंग चालू कर दिया है। ये है अभी। तो इन फ्यूचर अभी इसको हो सकता है कि कुछ टाइम ज़्यादा मिल जाए, 31 जनवरी का जगह ज़्यादा टाइम भी दे सकता है, ये बाद में आएगा। लेकिन एफआई तो अभी सेल कर रहा है। एक तरफ से एफआई सेल कर रहा है इस ईवीए को वजह से। बजट 2024 1 फरवरी को आ रहा है और उसका बाद अप्रैल और मई ये है इलेक्शन। तो इस वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होने वाला है। बजट में एक्सपेक्टेशन रहता है कि कुछ सेक्टरों में रियायत दिया जाएगा, कुछ स्टॉक सेक्टर महंगा होता है, कुछ सेक्टर सस्ता होता है। तो जैसे ही न्यूज़ चलता है, न्यूज़ का अगला दिन, न्यूज़ का टाइम में तो मूव कर जाता है, अगला दिन उसका जो इंटरप्रेट है वो हम लोग गलत तरीके से करते हैं और उस देखा जाता है जो बेनिफिशियरी होने वाला था जिस सेक्टर, उसमें नुकसान हो रहा है, तो फिर वो दोबारा सेलिंग चालू हो जाता है, वाइस वर्सा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। और अभी जो मार्केट में जैसे बताया कि रिजल्ट का सीज़न है, रिजल्ट आ रहा है, तो बड़े बड़े जो स्टॉक है उनका रिजल्ट एज एक्सपेक्टेशन नहीं आ रहा है। जैसे देख लीजिए आप, HDFC बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, ICICI बैंक हो गया, जितना अर्निंग, जितना प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है उस हिसाब से नहीं आ रहा है। इस वजह से उस स्टॉक में भी पिटाई चल रहा है। तो चारों ओर से अभी न्यूज़ों का ऊपर मार्केट चल रहा है। एक दिन में 1000 पॉइंट नीचे, अगला दिन 1000 पॉइंट ऊपर। तो इसमें एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि अभी हम लोग करें तो क्या करें। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप एक प्रो ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग करते हैं काफ़ी दिनों से, प्रॉफिट कमाते हैं, तो आप तो अपना समझ से ट्रेडिंग करिए। अगर प्रॉफिट कमा रहे हैं तो कमाइए। मेरा जो कहने का मतलब है कि नेकेड पोजीशन ना बनाइए, अपना पोजीशन को कवर करके, अगर कॉल खरीद रहे हैं तो पुट भी खरीद के, कॉल पुट खरीद के हेज करके चलिए। अगर कोई स्ट्रैटेजी आप कर रहे हैं, उस स्ट्रैटेजी में आप मास्टर है, तो उस स्ट्रैटेजी के ऊपर बने रहिए। अपना स्टॉप लॉस प्रॉपर डिफाइन करके चलिए। मार्केट जिस तरफ भी मूव होता है उस तरफ अपना, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो निकल जाइए, आपका प्रॉफिट ट्रिगर होता है तब भी आप प्रॉफिट लेके निकल जाइए। उसका बाद अफसोस ना करिए कि मेरा निकलने के बाद इतना चला गया, या मेरा स्टॉप लॉस निकलने के बाद यहाँ से फिर मूव हो गया। ऐसे अफसोस ना करिए, क्योंकि मार्केट का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि गिरेगा तो कितना गिरेगा, ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा। एक एक दिन में 1000 पॉइंट, 2-2 हज़ार पॉइंट अप डाउन हो रहा है। एक एक स्टॉक, जिनको लो बीटा स्टॉक भी बोला जाता है, वो भी 5%, 7%, 10% सर्किट मार रहा है। तब समझ सकते हो किस लेवल का सेलिंग चल रहा है। और ये सेलिंग एफआई करता है तब इतना बड़ा मूव आता है। डीआईआई का या रिटेल का बस का बात नहीं है इतना बड़ा सर्किट लगाना स्टॉकों में। तो प्रो ट्रेडर के बारे में मैंने बताया। अभी बताता हूँ रिटेल इन्वेस्टर के बारे में। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, मार्केट का ज़्यादा आपका नॉलेज नहीं है, तो मैं कहूँगा कि भैया अभी कम से कम बजट का 2-4 दिन आप बजट को देखिए, समझिए, मार्केट कहाँ तक मूव होता है, कैसे मूव होता है। अपना जो प्रेजेंट आप काम कर रहे हैं उसमें फोकस कीजिए, क्योंकि बजट पूरा पूरी आएगा, उसका इंटरप्रेटर निकलेगा, उसका जो कौन सा सेक्टर ऊपर जाएगा, उसका नीचे जाएगा, उसका ऊपर फिर दोबारा मूव चालू होगा। एक तो न्यूज़ जैसे जैसे आएगा बजट का दिन, उस दिन उस हिसाब से मूव होगा सेक्टरों में। उसका बाद अगला दिन जैसे उसका सही से मीनिंग निकाला जाएगा, उसका बाद दोबारा मूव चालू हो जाएगा।
तो इसमें आपके लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा कौन सा सेक्टर अप जाएगा, कौन सा सेक्टर नीचे जाएगा, किस में पोजीशन बनाऊं, किस में पोजीशन काटूं, क्योंकि सारे सेक्टरों को लेकर कुछ ना कुछ न्यूज़ चलता रहता है मार्केट में। देखिए कितना सारा न्यूज़ अभी हाइप हो रखा है। और साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि अप्रैल एंड मई में इलेक्शन आने वाला है ना। तो इस टाइम में अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं तो कहूँगा भैया थोड़ा सोच समझ के और धीरे धीरे करिए। एसटीपी लाइए, थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगाइए, एक बार में एक मुफ्त पैसा ना लगाइए कोई भी स्टॉक में। और अगर आपको छोटे छोटे इन्वेस्ट करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, धीरे धीरे करते रहिए। टाइम और पैसा दोनों का स्टैगर्ड मैनर में आप इन्वेस्ट करिए। अगर आपको 1 लाख निवेश करना है तो 10 पार्ट में 10-10 हज़ार का पार्ट कर लीजिए और जैसे जैसे डाउन आता जाता है वैसे वैसे इन्वेस्ट कीजिए, एक बार में ना लगाइए। ये देखिए कि इलेक्शन कौन जीत सकता है, इसमें बोल रहा है कि अभी करंट गवर्नमेंट जो है वही आ सकता है क्योंकि मोदी का बहुत ज़्यादा लहर चल रहा है। हु इज़ द बेस्ट पीएम इन इंडिया? नरेंद्र मोदी को बेस्ट पीएम माना जा रहा है अभी तक का, इंदिरा गांधी को सेकंड। ये जो सर्वे हुआ है इसमें ना, ये कोई मेरा पर्सनल व्यू भी नहीं है और ये कोई पॉलिटिकल चैनल भी नहीं है, जस्ट मैं आपको जो जो रिसर्च किया इसके बारे में आपको दिखा रहा हूँ। अभी तक का पॉपुलर पीएम वो भी मोदी को दिया जा रहा है वोट, देखिए आप 76% तक रेटिंग उनको दिया जा रहा है। तो मेरा इतना ही कहना है फ्रेंड्स, संभल के काम कीजिए। प्रॉफिट अगर बन रहा है तो प्रॉफिट को घर ले जाइए, कोई नुकसान नहीं है उसमें। और अगर आपको ट्रेड करना ही है तो न्यूज़ बेस काम ना करिए, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बेस करिए। और अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर है तो मार्केट से अभी थोड़ा दिन दूर रहिए, मार्केट को एंजॉय कीजिए और देखिए मार्केट कैसे मूव करता है। तो इन फ्यूचर आपको ये सब चीज़ सीखने मिलेगा, उस हिसाब से आप पोजीशन बना के काम कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म एक इन्वेस्टर है तो दूर से मार्केट को देखिए और नमस्ते कीजिए, क्योंकि इतना वोलेटिलिटी आपको सेहत के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि आपको आगे इन फ्यूचर और 10-20 साल बढ़िया से काम करना पड़ेगा और आपका फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और सभी का साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए फाइनेंस का रिगार्डिंग लाता रहूं और आपको इन्फॉर्म करते रहूं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।